अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर है और आपके इल्म में है कि एक बच्ची का वाक़या जो कि हाई कोर्ट के पिछले ऑर्डर के बाद आपके सामने रूनुमा हुआ। आरजू 13 साल की, जो 13 अक्टूबर को अगवा की गई। अगवा करने के बाद ख़ानदान का मौक़िफ़ है और वाज़ेह मौक़िफ़ है, चूँकि ख़ानदान के पास नादरा का स्कूल का सारा रिकॉर्ड है जो कि बताता है कि बच्ची 13 साल की है, कि उसके बाद उसका मज़हब तब्दील करवाया गया और उसके बाद उसकी शादी के लिए एक निकाह ख्वाह अरेंज कराया गया और निकाह ख्वाह के साथ जो है अरेंज करा के शादी करा दी गई। और उसके बाद जो है पुलिस बजाय इसके कि उस बच्ची को दरियाफ्त करती, उस बच्ची को अपनी कस्टडी में लेती, इस FIR के पेश नज़र जो वालिदैन ने उसकी गुमशुदगी की कटवाई भी थी और साथ में ये कहा था कि हमें खदशा है कि बच्ची के साथ कोई ज्यादती होगी। जब बच्ची को निकाहनामा दिया गया तो पुलिस ने उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उल्टा वालिदैन को बुला के TCS कोरियर बन के निकाहनामा वालिदैन को पकड़ा दिया कि ये लीजिए आपकी बच्ची की तो शादी हो गई। वालिदैन रोते पिटते रहे। जब मीडिया में थोड़ा बहुत केस उछला तब जाके 10 दिन बाद 23 अक्टूबर को पुलिस ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के सेक्शन और दफात इसमें ऐड की और जैसे ही पता चला मुलजिमों को कि अब उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उन्होंने 27 अक्टूबर को इस कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई। पिटिशनर बच्ची को बनाया गया जो 13 साल की है, जिसका बाकायदा जो एफिडेविट है कोर्ट के अंदर, वो उसके ऊपर कोई नादरा का रिकॉर्ड नजर नहीं आया। मगर चूंकि उस दिन कोई सामने वाली पार्टी पेश नहीं हुई, सिर्फ उस बच्ची का जो खावंद बना हुआ है गैर कानूनी तौर पे, उसका वकील पेश हुआ। उन्होंने कोर्ट को धोखे में रखा, कोर्ट से झूठ बोला और उस धोखे की वजह से कोर्ट ने ये तो जरूर कहा उस बच्ची को न्यूली मैरिड वाइफ कहा था कि बच्ची को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। जिस हवाले से हमने 30 अक्टूबर को पहले SSP साउथ को, फिर 31 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कराची साउथ को और फिर 31 अक्टूबर को SHO प्रेडी को ही बोलते रहे कि हाई कोर्ट जब आपको कह रहा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब था प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका यह मतलब नहीं है कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उससे कोर्ट आंखें मूंद ले, पुलिस आंखें मूंद ले। और आज भी हमें यह खदशा था कि जब आज ये केस लगा, चूंकि सिंध हुकूमत की जानिब से दरखास्त डाली गई कि जी बच्ची को दारुल अमान भेजा जाए, चूंकि अब ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, इसमें हुकूमतें भी, वफाक से भी, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं खानदान से मुलाकात करने के लिए। अच्छा होता कि पहले से इस तरह की कानून साजी और अमल दरामद हो कि बच्चियां गायब ही ना हो, उनका ये नाकाबिल तलाफी नुकसान ही ना हो। मगर कोर्ट ने आज भी कहा वर्बली पुलिस को कि हमने आपको बच्ची को प्रोटेक्ट करने से कहां रोका था, हमारा पिछला ऑर्डर आपको कहां रोकता है कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करें। आपको तो चाहिए था कि आप बच्ची पर नजर रखते। आज पुलिस आके कह रही है हमें पता नहीं कि बच्ची कहाँ है। खैर, जब हमने नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे और हमने ये इल्तिजा की कि जो बच्ची के साथ हुआ है वो एक गैर कानूनी अमल है, उसका मजहब का तब्दील होना, उसकी जबरी शादी होना और उसके साथ जो उसके बाद कार्रवाई की गई होगी वो सेक्सुअल अब्यूज और रेप के जुमरे में आता है, तो कोर्ट ने ना सिर्फ ये ऑर्डर दिया है कि अगली पेशी 3 दिन बाद 5 नवंबर को 9:30 बजे है और उस वक्त पुलिस को हर हाल में बच्ची को कोर्ट के सामने पेश करना है। उस दौरान बच्ची अगर बाजियाब होती है उसको पनाहगाह शेल्टर होम में लेके जाएंगे और कोर्ट ने सबसे पहले बच्ची की हिफाजत सिक्योर करना, उसके बाद बच्ची से खुद पूछना और उसके बाद बच्ची की एज डिटरमिन करना। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 3 इशू आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, बच्ची की उम्र क्या है, क्या वाकई 13 साल है। दूसरा, क्या बच्ची ने जो फिर इस्लाम कबूल किया है, जो मजहब की तब्दीली हुई है, क्या वो जबरी हुई है। और तीसरा, कि अगर वो 13 साल की तो फिर उसकी शादी जो गैर कानूनी है उसके हवाले से क्या कानूनी चाराजोई होगी। तो ये तीनों चीजें कोर्ट ने इशू बनाई हैं, जुमेरात तक का टाइम दिया है। अब उसके मेडिकल एग्जामिनेशन जो कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है उसकी रूह के तहत अमल दरामद करें। हम हाई कोर्ट के आज शुक्रगुजार हैं कि जब उनके सामने वालिदैन का मौक़िफ़ रखा गया है, सच रखा गया है, तो उन्होंने फिलफौर बच्ची की बाजियाबी का हुक्म दिया है। और हम ना कोर्ट से नाला हैं ना अदालतों से नाला हैं, मगर हाँ, इस मौके पे हम ये सवाल जरूर बतौर वकील मैं दूसरे वकीलों से करना चाहूंगा जो जानते हुए कि उनके सामने जिस बच्ची को पेश किया गया है वो कम उम्र है, ये जानते हुए कि उसके पास कोई अपनी शनाख्त का रिकॉर्ड नहीं है, आप क्यों उसके गार्डियन बन के उसके एफिडेविट साइन। और जो बहन वकीलें हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं, हम पे मजालिम होते हैं, जमहूरियत के खिलाफ, आज़ादियों के खिलाफ हम सारे खड़े होते हैं। जमहूरियत और आज़ादी इन बच्चों के हकूक में कहाँ चली जाती है। ये जबरी गुमशुदगी के मामले में, जबरी शादियों के मामले में, जबरी मजहब की तब्दीली के मामले में कहाँ चली जाती है। हमें बार को और सिंध बार को इस हवाले से भी वकीलों के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत है और कोई डिसिप्लिन कायम करने की जरूरत है। और साथ में जो ये यूनियन काउंसिलें बगैर प्रॉपर एज के एविडेंस के, चाहे वो नादरा की शक्ल में हो या मेडिकल की शक्ल में हो, जो ठप्पे लगा के निके नामे सर्टिफाई कर रहे हैं, ये हुकूमत से वहां भी सवाल होना चाहिए
کہ صرف بچی کے گمنے کے بعد اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہونے کے بعد آپ عمل میں نہ آیا کریں اور بولے کہ حکومت عمل میں آئے گی. 2013 کا آپ نے قانون بنایا ہوا ہے, 2013 سے آج تک نہیں پتا ہے کسی نکاح خوان کو جو نکاح رجسٹر کرتا ہے کہ کیا کوڈ طریقہ فالو کرنا ہے بچی کی ایج کنفرم کرنے کے لیے. کیا پولیس کو نہیں پتا ہے کہ جیسی انفارمیشن ہے کہ بچی کم عمر ہے اسے فورن کسٹڈی میں لیا جائے. اور 2014 سے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ سندھ کے اندر آیا. میں سوال پوچھتا ہوں, فرض کریں گے بچی ہم نے 10 دن پہلے بازیاب کر لی ہوتی, فرض کریں گے بچی کورٹ نے 27 اکتوبر کو بازیابی کا آرڈر دے دیا ہوتا, ہم کیا اس بچی کو بلاول ہاؤس لے کے جائیں؟ سندھ میں کہاں بنے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر؟ 2018 میں سی ایم مراد علی شاہ نے آرزو قصور کی جو زینب تھی اس کے واقعے کے بعد کہا تھا ہر ضلع میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنائیں گے. یہاں 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ہے 2.5 کروڑ کے کراچی میں جس کو آپ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کہہ چکے ہیں. یہ بچے, یہ عورتیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, جو ریپ کا شکار ہوتی ہیں, جو تیزاب کے اٹیک کا شکار ہوتی ہیں, جو گھر سے نکالی جاتی ہیں, جن کے مذہب تبدیل کرائے جاتے ہیں, وہ کدھر جائیں؟ این جی او کے سہارے یہ حکومت چلے گی, این جی او کے سہارے یہ سندھ چلے گا. ہر چیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہ صوبہ پوچھتا ہے, صوبے کی کمیونٹی پوچھتی ہے کہ قانون آپ بنا لیتے ہیں تو قانون کی پاسداری کے لیے وہ نظام, وہ ادارے, وہ محکمے اور ان کا بجٹ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہم طلب کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں, یہ والدین پوچھ رہے ہیں سندھ پولیس سے کہ آرزو کہاں ہے, اس کا جواب چاہیے. آرزو کہاں ہے؟ سندھ پولیس آرزو کہاں